अनंत चतुर्दशी व्रत कथा और पूजा विधि। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी श्रोताओं को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के सेवक शेषनाग का नाम भी अनंत है। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को इस व्रत का महत्व बताया था। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में तीनों लोक नाप लिए थे। इनके न तो आदि का पता है न अंत का, इसलिए इन्हें अनंत कहा जाता है। अतः इनके पूजन से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यदि आपने जीवन में सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया हो और संकटों से घिरे होकर कष्ट झेल रहे हों, तो अनंत चतुर्दशी का विधिपूर्वक व्रत करें। निश्चित ही फिर से सब कुछ प्राप्त होगा। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत धन धान्य सुख संपदा और संतान की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा के बाद बाह पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। इसका विशेष महत्व है। कच्चे धागे से बने 14 गांठ वाले धागे को बाजू में बांधने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। विधि इस प्रकार है। कच्चे धागे में 14 गांठ लगाकर उसे कच्चे दूध में डुबोकर एयूएम अनंतय नमः मंत्र जपते हुए भगवान विष्णु की पूजा करें। पुरुष दाहिने हाथ में तथा महिलाएं बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधे। यह सूत्र शुद्ध रेशम या कपास के धागे का हो, जिसे हल्दी में भिगोकर 14 गांठ लगाई जाती है। हर गांठ में भगवान नारायण के भिन्न भिन्न नामों का पूजन होता है। अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद धारण करने के बाद 14 दिन तक तामसिक भोजन न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, तभी इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। वह यज्ञ मंडप अद्भुत था। जल और स्थल की भिन्नता स्पष्ट नहीं होती थी। एक बार दुर्योधन वहां आए और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर पड़े। यह देखकर द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, अंधों की संतान अंधी। यह बात दुर्योधन को बाण समान लगी और उसने पांडवों से बदला लेने का निश्चय कर लिया। उसने द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को हराया और प्रतिज्ञा अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में कष्ट झेलते हुए पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर होगा और खोया राज्य पुनः प्राप्त होगा। इसी समय एक अन्य कथा भी है। सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी धर्मपरायण पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से हुआ। विवाह के बाद सुशीला ने अनंत व्रत किया और 14 गांठ वाला डोरा बांधा, परंतु कौंडिन्य ने उसे तोड़कर अग्नि में डाल दिया। परिणाम स्वरूप उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और जीवन दुखमय हो गया। पश्चाताप करते हुए आर्षि कौंडिन्य ने वन में भटककर अनंत भगवान की शरण ली। तब भगवान प्रकट हुए और कहा, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए कष्ट झेलना पड़ा। अब पश्चाताप कर रहे हो, अतः विधि पूर्वक 14 वर्षों तक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। ऋषि कौंडिन्य ने व्रत किया और उन्हें पुनः सुख समृद्धि प्राप्त हुई। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने भी व्रत किया और महाभारत युद्ध में विजयी हुए। पूजा की विधि 1। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। 3. वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 4. एक कलश में जल भरकर रखें। 5. भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करें। पीले फूल, चंदन, अक्षत, धूप दीप अर्पित करें। 6. एयूएम अनंताय नमः मंत्र का जप करें। 7वां अंत में भगवान की आरती करें। अनंत चतुर्दशी मंत्र। अनंत संसार महासुमद्रे मग्रम संभुद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व ह्राणंत सूत्राय नमो नमस्ते। एक बार प्रेम से बोलिए, अनंत भगवान की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं
फिर एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।